आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने सारे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे सभी ने उन 20 फौजी जवानों को जो शहीद हुए हैं उनको नमन किया है। नमन तो पहले भी करते आए हैं, लेकिन सारे हिंदुस्तान में टोटल कांग्रेस कार्यकर्ता शहीदों को नमन करने में एकत्रित हुए। साथ ही अपने दिल की बात भी सबने फेसबुक पे कही। पहले भी जवान शहीद होते रहे, लेकिन अब के बाद जो चाइना बॉर्डर पे जवान शहीद हुए, ये हिंदुस्तान के जो वसनीक हैं, जो हिंदुस्तान के लोगों के लिए एक दुखदाई घटना थी। उसका कारण था कि जो 20 फौजी शहीद हुए, ये लाठी डंडों और पत्थरों से लड़ते हुए शहीद हुए। जहां हमारा भारत के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं, वहां पर क्या कारण था? वो पत्थरों और लाठियों से लड़ते लड़ते शहीद हुए। पिछले 4 साल से लगातार जो चाइना है वो हिंदुस्तान में घुसपैठ करने जा रहा है, लगातार घुसपैठ कर रहा है। प्रेस में भी, ओपोजिशन के लोगों ने भी, फौज के लोगों ने भी बार बार इस बात को दोहराया कि चाइना की जो फौज है वो हिंदुस्तान की तरफ बढ़ती जा रही है। लेकिन भाजपा की केंद्र सरकार ने इस पर संज्ञान नहीं लिया। आज जब फौज को लगा कि हमारे को देश की रक्षा के लिए आगे बढ़ना चाहिए, वो बिना हथियारों के लाठी डंडों से उन पर जूझ पड़े और 20 जवान शहीद हो गए। केंद्र सरकार अब जो 50 साल पहले कांग्रेस ने नीति बनाई थी, उसके बारे में कहकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं, सारा देश पूछना चाहता है कि पिछले 6 साल में आपने कितनी नीतियों का चयन किया? आपने नोटबंदी की बिना पूछे, आपने जीएसटी लगाया बिना पूछे, आपने सरकारी इंस्टीट्यूशन प्राइवेट हाथों में सौंप दिए बिना पूछे, कोरोना के ऊपर लॉकडाउन कर दिया बिना पूछे। तो ऐसी क्या स्थिति थी कि चाइना की नीति चेंज करने के लिए आपने इंतजार की? आपको अगर लगता था वो नीति ठीक नहीं है, आज बहाने ना बनाए, उस नीति को भंग करके आप अपनी नीति लागू कर सकते थे। देश आपके साथ था, देश की सुरक्षा का मुद्दा था। लेकिन अफसोस, आपने फौजियों को खुला छोड़ दिया लड़ने के लिए। अगर पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो उसका श्रेय मोदी जी को लेते हैं। अगर हिंदुस्तान के बीच में चाइना की फौज आकर हमला करती है तो उसका जो घटना का जिम्मेवार वो फौज को बना दिया जाता है। 2 चेहरे नहीं होने चाहिए। केंद्र में सरकार भाजपा की है, भाजपा को जिम्मेवारी लेनी चाहिए थी। वे क्या कारण रहा क्यों हमारे 20 जवान शहीद हुए? आज हिंदुस्तान का हर व्यक्ति उनको नमन करता है। आज करनाल के सभी कार्यकर्ता, सभी लीडर करम पार्क में एकत्रित हुए। शहीद आजम भगत सिंह जी को पहले श्रद्धांजलि दी, उनके फूलों की माला से माला डाली गई। उसके बाद सभी ने उन फौजियों को नमन किया, फौजियों को याद किया और एक सुर में सबने कहा कि केंद्र सरकार को चाहिए तुरंत चाइना के ऊपर चढ़ाई करे और फौजियों का बदला ले। दूसरा मुद्दा ये उठा कि चाइना का सामान का बाइकाट किया जाए। सबने कहा हम बाइकाट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले सरकार करे। सरकार जब उनसे इंपोर्ट करना ही बंद कर देगी, उनसे सामान लेना बंद कर देगी, अपने आप बाइकाट हो जाएगा। जो छोटे छोटे दुकानदारों ने किसी ने 5 लाख का, किसी ने 10 लाख का चाइना का सामान लिया हुआ है, वो इस स्थिति में नहीं है कि वो सामान फेंक कर सड़क पे आ जाए। पहले भूखमरी चल रही है, इसलिए केंद्र सरकार को आगे बढ़कर चाइना से टोटल बाइकाट करना चाहिए। चाइना का आने वाला सामान को जो इम्पोर्ट हो रहा उसको बैन करना चाहिए। धीरे धीरे अपने आप चाइना का सामान बिकना शुरू हो जाएगा, बिकना बंद हो जाएगा। आज एक बार फिर सभी हम कांग्रेस के कार्यकर्ता एकत्रित होकर उन 20 फौजियों को नमन करते हैं और केंद्र सरकार को आग्रह करते हैं कि वो मजबूती से चाइना से लड़ाई लड़े, चाइना के ऊपर हमला करे, हमारे फौजियों का बदला लें। हम हर हालत में अपनी सरकार के साथ खड़े हैं, उनकी जो अच्छी नीतियों में उनके साथ खड़े हैं।